क्वेश्चन है, if the difference between simple and compound interest is rupees 11 at the rate of 10% for 2 years, then find the sum. तो यहाँ पर प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम पीरियड कॉमन है दोनों टाइप के इंटरेस्ट के लिए, तो हम फॉर्मूला जो यूज कर सकते हैं डिफरेंस का, दैट इज सी आई माइनस एस आई इज इक्वल टू पी इंटू 1 plus r by 100 raised to n minus 1 minus n into r upon 100. अब ये जो डिफरेंस दिया है ये है 11 रुपीस का डिफरेंस. हमें सम यानी कि प्रिंसिपल ढूंढना है. देन वी हैव 1 plus r is 10%, so 10 by 100. टाइम पीरियड दिया है 2 years, so raised to 2 minus 1 minus 2 into r, that is 2 into 10 upon 100. अब ये कैलकुलेट कर लेते हैं ब्रैकेट वैल्यू. सो वी हैव p टाइम्स, ये हो जाएगा 0.1 प्लस 1 यानी कि 1.1 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस ये 0 कैंसिल करते हैं तो ये हो जाएगा 0.2. नाउ लेट अस प्रोसीड फर्दर. सो ये आएगा 11 is equal to p into 1.21 minus 1 minus 0.2. So we have 11 is equal to p into, अब ये सबट्रैक्शन करते हैं, 1.21 minus 1 minus 0.2, that is 0.01. तो यहाँ से हमें p की वैल्यू मिल जाती है as 11 divided by 0.01. So the final value is rupees 1100. So the principal sum है वो है 1100 और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी. Question दिया है, future value of an ordinary annuity is. Now we know that the formula for future value of ordinary annuity is ANI is equal to A upon I into 1 plus I raised to n minus 1. या इसे हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, A टाइम्स, ये अगर I हम ब्रैकेट के अंदर ले लें तो ये हो जाएगा 1 plus I raised to n minus 1 divided by n. So the correct answer to this question is option A. Question है, find the number of years in which a sum doubles itself at the rate of 8% per annum. अब यहाँ कुछ मेंशन नहीं किया गया है कि ये सिंपल इंटरेस्ट का रेट है कंपाउंड. सो लेट अस अज्यूम दैट इट इज द सिंपल इंटरेस्ट रेट. तो प्रिंसिपल अगर हम लेते हैं x, तो इसका जो अमाउंट यानी फ्यूचर वैल्यू जो मिलेगा वो होगा 2x एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 8% पर एनम एंड वी हैव टू फाइंड द टाइम पीरियड. नाउ इफ x बिकम्स 2x, सो इन दिस केस जो सिंपल इंटरेस्ट हमें मिलेगा वो है अमाउंट माइनस द प्रिंसिपल, दैट इज 2x minus x, so that is equal to x. तो जो हमारा simple interest आता है वो है x. And now we use the formula for simple interest और वहाँ से हमें n की वैल्यू मिल जाएगी. Simple interest is PNR upon 100. Simple interest is x. Principal is also x. n हमें ढूंढना है और rate है 8%. So 8 divided by 100. अब यहाँ से x और x तो cancel out हो जाता है. So therefore we could say n is equal to 100 divided by 8. Now if we divide 100 by 8, 100 by 8 gives 12.5 years. तो ये आ जाता है 12.5 years, or we could write this as 12.5 years. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 12.5 years. Question is, the difference between simple and compound interest on a certain sum for 3 years at 5% per annum is 2 to 8.75. The compound interest on the sum for 2 years at 5% per annum is. तो सबसे पहले तो हमें प्रिंसिपल ढूंढना होगा.
जिसका सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो है 228.75 3 years के लिए एट 5%. नाउ वी नो दैट formula for difference between simple interest and compound interest for same P, N and R is P into 1 plus R by 100 raised to N minus 1 माइनस NR अपॉन 100. तो ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं फॉर डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट. अगर P, N एंड R ये अगर फैक्टर्स सेम है तो हम ये वाला फॉर्मूला इजीली यूज कर सकते हैं. अब यहाँ पे जो डिफरेंस दिया है वो है 228.75. प्रिंसिपल हमें दिया नहीं है, वो ढूंढना है. into 1 plus R है 5%, so 5 by 100. N है 3 years, so raised to 3 minus 1. Again N आएगा 3, rate है 5%, so into 5 by 100. Let us calculate this. 228.75 is equal to P into ये आ जाएगा हमारा 1.05 का क्यूब minus 1 minus, now 3 5s is 15 by 100, तो ये रहेगा 0.15. so 228.75 is equal to P into ये कैलकुलेट कर लेते हैं 1.05 का क्यूब is 1.157625 minus 1 and then minus 0.15. ये फाइनल आता है 0.007625. तो यहाँ से हमें प्रिंसिपल मिल जाएगा as 228.75 divided by 0.007625. So let's see प्रिंसिपल क्या आता है. 228.75 and then if we divide we get the answer as 30,000. तो प्रिंसिपल आता है हमारा 30,000. अब इस प्रिंसिपल पे हमें कंपाउंड इंटरेस्ट ढूंढना है फॉर 2 years एट 5%. देखिए ये हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर हम 30,000 से स्टार्ट करें तो इसमें 5% ऐड करना है फॉर 1 year. सो इफ वी ऐड 5%, so let's do that. 30,000 प्लस 5% ये आता है आपका 31500. एंड देन सेकेंड ईयर के लिए अगेन वी ऐड 5%, तो इसमें वापस 5% ऐड कर देते हैं. प्लस 5% गिव्स 33075. तो ये है हमारा प्रिंसिपल और ये रहा अमाउंट 2 साल बाद का. So therefore जो कंपाउंड इंटरेस्ट हमें मिला वो होगा 33075 लेस 30,000. तो ये डिफरेंस आता है आपका 3075. So the compound interest is 3075. ऑप्शन चेक कर लेते हैं. इसका सही आंसर है ऑप्शन बी. Question है the difference between compound interest and simple interest on a certain sum for 2 years at 10% per annum is rupees 10. Find the sum. तो यहाँ पे हमें एक कॉमन प्रिंसिपल ढूंढना है. N is also the same, that is 2 years. Rate of interest है 10% per annum. और इस P, N and R पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट एंड जो सिंपल इंटरेस्ट जनरेट होगा उसका डिफरेंस दिया है 10. दैट इज CI माइनस SI. दिस डिफरेंस इज रुपीज 10. यू हैव टू फाइंड द सम, दैट इज द प्रिंसिपल. अब अगर P, N and R सेम होते हैं फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, देन वी कैन यूज दिस फॉर्मूला. CI माइनस SI इज इक्वल टू P times 1 plus R upon 100 raised to N minus 1 minus
n इंटू r अपॉन 100। अब ये डिफरेंस यहाँ पे है 10, p की वैल्यू मिसिंग है, 1 प्लस रेट इज 10, so 10 upon 100, n is 2 minus 1 minus 2 into 10 upon 100. Let us calculate this. तो ये आ जाएगा 10 is equal to p into this total will be 1.1 इसका स्क्वायर minus 1 minus ये कैंसिल करते हैं तो ये हो जाएगा 0.2. So we have 10 is equal to p into this is 1.21 minus 1 minus 0.2. तो ये subtraction अगर हम करते हैं, so finally we have p into 1.21 minus 1 minus 0.2, ये आता है 0.01 and therefore p is equal to 10 upon 0.01. So we have 10 divided by 0.01 which is equal to 1000. तो इसका सही आंसर है 1000. ऑप्शन देखें तो आंसर इज ऑप्शन सी. क्वेश्चन दिया है अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू ₹6,300 in 2 years and ₹7,875 in 3 years 9 months at simple interest. Find the rate of interest per annum. तो यहाँ पर प्रिंसिपल तो मिसिंग है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिसिंग है, लेकिन दो अमाउंट्स हमें दिए हुए हैं. पहला अमाउंट है 6,300 in 2 years, that is n is equal to 2, and next अमाउंट हमें जो दिया है वो है 7,875. this is for 3 years 9 months, 3 years and 9 months. So this could be written as 3.75 years, because 9 months को अगर हम convert करते हैं divide by 12 करके, ये आ जाएगा 0.75 years. So 9 months is 0.75 years plus 3, so total हो जाता है 3.75 years. हमें पूछा गया rate of interest, तो अब हम अमाउंट का फॉर्मूला यूज करेंगे रिलेटेड टू सिंपल इंटरेस्ट. सो a is equal to p times 1 plus nr upon 100. ये फॉर्मूला ये दोनों डेटा पे यूज करते हैं. तो पहला इक्वेशन बनेगा 6,300 is equal to p into 1 plus n है 2, सो ये रहेगा 2r upon 100, or we could write this as 6,300 is equal to p into, ये इक्वलाइज कर देते हैं डिनोमिनेटर, तो ये आ जाएगा 100 plus 2r upon 100. Let us call this as equation number 1. अब ये डेटा के लिए सेकेंड इक्वेशन हम लिख लेते हैं. सो 7,875 is p into 1 plus n. n है 3.75, so 3.75 r upon 100. अब अगेन यहाँ पे ये डिनोमिनेटर इक्वलाइज करते हैं. so 7,875 is equal to p into this would be 100 plus 3.75 r upon 100. Let us call this as equation number 2. अब ये दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करते हैं तो p कैंसल आउट हो जाएगा. Let us divide equation 2 by 1. तो इसका लेफ्ट हैंड साइड 7,875 divided by equation 1 का लेफ्ट हैंड साइड that is 6,300, and राइट हैंड साइड्स भी डिवाइड कर देते हैं. p into this is 100 plus 3.75 r upon 100, and denominator में p into 100 plus 2r upon 100. अब इसमें से p और p कैंसिल आउट हो जाता है, 100 और ये 100 भी कैंसिल आउट हो जाता है. and if we divide 7,875 divided by 6,300,
ये आता है 1.25 और ये वाला ब्रैकेट लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो into 100 plus 2r is equal to 100 plus 3.75r. Now if you open the brackets, 1.25 into 100 is 125 plus 1.25 into 2 is 2.5 और आएगा into r is equal to 100 plus 3.75r. Proceeding further, now 125 minus 100 तो ये तो हो जाएगा 25 और इस तरफ ये सबट्रैक्ट होगा 3.75 लेस 2.5 तो ये आता है 1.25 r. तो यहाँ से हमें r की वैल्यू मिल जाएगी एज 25 डिवाइड बाय 1.25. So 25 divided by 1.25 gives 20. So the rate of interest is 20% per annum. ऑप्शन एक बार देख लेते हैं तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए. A certain sum of money borrowed at simple interest amounts to rupees 2688 in 3 years and rupees 2784 in 4 years at the rate per annum equal to. अब यहाँ पे हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढना है. प्रिंसिपल दिया नहीं है यहाँ पर, सो P इज मिसिंग ओवर हियर. रेट इज ऑल्सो मिसिंग, लेकिन हमें इसी प्रिंसिपल के दो अमाउंट्स दिए हैं. फर्स्ट अमाउंट दिया है रुपीज 2688. दिस इज इन 3 years, दैट इज n इज इक्वल टू 3 years. एंड दूसरा जो अमाउंट दिया है वो है रुपीज 2784 और ये है 4 years के बाद वाला अमाउंट. मतलब अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ जो डिफरेंस है 1 year का है, राइट. ये 1 year का यहाँ पर डिफरेंस है और अमाउंट जो इंक्रीज हुआ है, देखिए ये जो डिफरेंस है दैट इज द इंक्रीज इन द अमाउंट, ओके, इन 1 year. तो ये जो डिफरेंस आएगा, बेसिकली ये जो डिफरेंस होगा अमाउंट का, दैट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट जो हमको मिला इस 1 year में. मतलब 3 years एंड 4 years का जो 1 year का गैप है उसमें जो इंटरेस्ट मिला है वो इन दोनों का डिफरेंस होगा. तो अगर इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं हम 2784 माइनस 2688, ये आ जाता है 96, करेक्ट. सो देयरफॉर हम कह सकते हैं जो सिंपल इंटरेस्ट है फॉर 1 year इज रुपीज 96. अब इसके हेल्प से हम प्रिंसिपल भी ढूंढ सकते हैं. देखें तो अगर सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 year 96 है, सो वी कुड से सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years. 3 years का सिंपल इंटरेस्ट होगा 3 into 96. सो this is 288. This is rupees 288 and amount हमें दिया है, amount for 3 years. 3 years के बाद वाला amount already हमको दिया हुआ है, that is rupees 2688. तो ये interest है 3 साल का, ये amount है 3 साल बाद का, तो इन दोनों का जो difference होगा that would be the principal. तो यहाँ से हमें मिल जाएगा principal. So principal will be the amount माइनस द इंटरेस्ट, दैट इज 288. तो ये सबट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस 2688, तो प्रिंसिपल आ जाता है रुपीज 2400. ओके, तो रिमेंबर सिंपल इंटरेस्ट ईच ईयर का सेम ही रहता है. तो यहाँ पे 1 year का गैप है और यहाँ पे जो है वो 96 रुपीज इंक्रीज हुआ है, यानी कि ये जो 1 year है इसमें आपको 96 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट मिला है. फिर हमने 3 साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, 3 साल वाला अमाउंट तो हमें दिया हुआ है, तो डिफरेंस अगर हम ले लेते हैं तो यहाँ से मिल जाएगा प्रिंसिपल. अब हमें पूछा गया है रेट ऑफ इंटरेस्ट. देखें अब हर साल हमें इंटरेस्ट मिल रहा है 96 रुपीज, करेक्ट, और इंटरेस्ट किस पर मिल रहा है हमें, इस प्रिंसिपल पे 2400 पे. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, सो इट वुड बी 96 अपॉन 2400 into 100.
ये कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। सो 96 डिवाइडेड बाय 24, ये आ जाता है 4। सो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 4% पर एनम। और इसका सही आंसर देखें, सो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। A sum of money doubles itself at compound interest in 10 years. In how many years will it become 8 times? Okay, तो अगर हम स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल x से, तो इसका डबल हो रहा है 10 years में, यानी 2 टाइम्स। तो इसका 2 टाइम्स हो जाएगा 2x. Okay, this takes 10 years. Now since this question is based on compound interest, तो 10 साल, अगले 10 सालों में 2x का डबल हो जाएगा। ओके, यानी ये इंटू 2, सो दैट वुड बिकम 4x इन द नेक्स्ट 10 years। और फिर अगर वापस हम 10 साल की एक साइकिल देखते हैं, सो इन अनदर 10 years ये 4x का डबल यानी कि 8x हो जाएगा। सो x becomes 8 times x. okay, in how many years? 10 plus 10 plus 10. तो जो required period है वो है 10 plus 10 plus 10. so n is equal to 30 years और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। If sum of money rupees 10,000, that is if a sum of rupees 10,000 becomes rupees 14641 at 10% per annum compounded annually, then the period in years is, यानी यहाँ पर जो प्रिंसिपल है वो है 10,000, जो अमाउंट हमें दिया है वो है 14641 और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 10% पर एनम और ये कंपाउंड इंटरेस्ट का सम है। ओके, और हमें फाइंड करना है n, दैट इज द नंबर ऑफ इयर्स। नाउ वी नो द फॉर्मूला फॉर अमाउंट इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 रेज टू n। अब r अपॉन 100 आप चाहे तो i भी लिख सकते हैं। लेट अस सब्स्टिट्यूट, ये है 14641 इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा 10,000, 1 प्लस ये 10 अपॉन 100 रेज टू n। अब देखते हैं आगे, ये 10,000 यहाँ डिवाइड कर देते हैं। सो 14641 डिवाइडेड बाय 10,000 इज इक्वल टू, अब ये आएगा 0.1 प्लस 1, सो दिस इज टोटली 1.1 रेज टू n और ये आता है 1.4641, so that is equal to 1.1 raised to n. Now we know that 1.4641 is nothing but 1.1 raised to 4, right? तो अगर हम दोनों साइड कंपेयर करते हैं, बेस तो सेम है तो पावर्स को हम इक्वेट कर सकते हैं। तो फ्रॉम हियर वी कुड से n is equal to 4 years. सो अगर ऑप्शन चेक करते हैं तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी। The time in which a sum of money will be doubled at 6% compound interest compounded annually is approximately how much? तो यहाँ पे प्रिंसिपल दिया नहीं है, तो प्रिंसिपल सपोज हम x ले लेते हैं, तो जो अमाउंट हमें मिलेगा वो इसका डबल होके मिलेगा यानी 2x, करेक्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हमें दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% पर एनम और हमें फाइंड करना है n की वैल्यू। ओके, और ये क्वेश्चन है बेस्ड कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो अगेन हम a का फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे, a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r बाय 100 रेज टू n। तो ये है 2x, यहाँ पे p है x, फिर 1 प्लस r जो है वो है 6 अपॉन 100 रेज टू n। तो ये x और x तो हम कैंसिल कर देते हैं, ये आएगा 0.06 प्लस 1, so this is 1.06 raised to n is equal to 2।
अब हम नॉर्मल कैलसी पे ट्रायल एंड एरर मेथड से चेक कर सकते हैं। ऑप्शन ए चेक करते हैं। इफ n इज 10, इसकी वैल्यू देखते हैं हम। 1.06 रेज टू 10 कितना आता है, लेट्स चेक। 1.06 रेज टू 10, so this value is 1.79। 1.79 ये तो 2 से काफी दूर है, तो ऑप्शन ए तो नहीं आएगा। ऑप्शन बी चेक कर लेते हैं। n इक्वल टू 12, यहाँ पे क्या आता है 1.06 रेज टू 12 की वैल्यू दिस इज 2.012। ओके, तो अप्रोक्सीमेटली हम ये ले सकते हैं 2.012, बिकॉज आगे की दो वैल्यूज तो 13 एंड 14 है, तो ये वैल्यू और आगे बढ़ जाएगी, राइट, इससे ज्यादा वैल्यू आएगी। सो यस, अप्रोक्सीमेट आंसर इसका है n is equal to 12 years, which is option B।